गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू सृष्टि नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार आपने पिछली वीडियोस को दिया है, ऐसा ही प्यार हमारे आने वाले सेशंस के लिए भी बनाए रखना। आज के लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम हरियाणा जी के और कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज के सेशन की धुआंधार शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एम के गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया, जब वे रोलेट एक्ट के विरोध करने पंजाब जा रहे थे? एम के गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, फादर ऑफ नेशन, उनको पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया था? किस दिन वो पलवल के रेलवे स्टेशन से अरेस्ट हुए थे? कहाँ जा रहे थे वो? पंजाब जा रहे थे। क्या करने? रोल्ट एक्ट, काले कानून का विरोध करने। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1917, ऑप्शन बी 10 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 10 अप्रैल 1918, ऑप्शन डी 10 अप्रैल 1915। हरी अप क्विक, फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1917, ऑप्शन बी 10 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 10 अप्रैल 1918, ऑप्शन डी 10 अप्रैल 1915। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी 10 अप्रैल 1919। 10 अप्रैल 1919 में भारत में पहली गिरफ्तारी थी ये। भारत में पहली गिरफ्तारी थी ये गांधी जी की। अगर आपसे हरियाणा में दूसरी गिरफ्तारी पूछी जाए, हरियाणा में दूसरी गिरफ्तारी मोहनदास करमचंद गांधी की कब हुई थी, तो उसका करेक्ट आंसर होएगा 30 जुलाई 1919। अगर आपसे जंगें पूछी जाए तो कहाँ से हुई थी? हिसार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर साइंस का। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में हम मिनिमम कम से कम और एंड मैक्सिमम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना जूम कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए 10 मैक्सिमम और मिनिमम, 10 मिनिमम और 100 मैक्सिमम। ऑप्शन बी 10 या फिर 500। ऑप्शन सी 10 200। ऑप्शन डी ऑल। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होएगा? मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हम मिनिमम और मैक्सिमम कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना जूम कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 10 हमारी क्या होती है? मिनिमम लिमिट होती है जूम करने की, और 500 हमारी क्या होती है? मैक्सिमम यूनिट होती है जूम करने की। अगर आपसे पूछा जाए एमएस एक्सेल के बारे में या फिर एमएस पावर पॉइंट के बारे में जूम, तो उन दोनों की लिमिट होएगी 10 to 400। कितनी होएगी? 10 to 400। यहीं पर हमारे 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तीनों का जूम साइज अलग अलग पूछा जा सकता है। एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम? फटाफट क्वेश्चन रीड करें और करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें फास्ट। हरियाणा का जो जिला है महेंद्रगढ़, उसका प्राचीन नाम क्या था? फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर ए साइरसेक, ऑप्शन बी कानोड़, ऑप्शन सी सत्यमेवपुरम, ऑप्शन डी कपिलस्थल। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। आई रिपीट द क्वेश्चन। हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? क्या था? जो हरियाणा का महेंद्रगढ़ एट प्रेजेंट हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उसका पुराना नाम पूछा गया। एंशियंट नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए साइरसेक, ऑप्शन बी कानोड़, ऑप्शन सी सत्यवेपुरम, ऑप्शन डी कपिलस्थल। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए।
ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होएगा, करेक्ट आंसर होएगा कानोड। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी कानोड। और यहाँ पर एक कानोड का किला भी है जिसको किसने बनवाया था, तात्या टोपे। किसने बनवाया था, तात्या टोपे। कौन थे ये, हमारे 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगर आपसे पूछा जाए महेंद्रगढ़ नाम कानोड को बदलकर किस ईयर में रखा गया, कब इसका नाम बदला गया, तो 1860 में इसका नाम बदला गया था। कब, 1860। आशा है आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहीं से एक क्वेश्चन और, फटाफट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। कपिल स्थल किसका पुराना नाम है, कपिल स्थल। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। कपिल स्थल किसका पुराना नाम है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का पुराना नाम कपिल स्थल है। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच मेन्यू इज द वाटरमार्क इन MS वर्ड। जो वाटरमार्क का ऑप्शन होता है MS वर्ड में वो कौन से मेन्यू में होता है। मेन्यू कौन कौन से होते हैं, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन टैब है, व्यू टैब है, रिव्यू टैब है, पेज लेआउट। ये सारे किसके मेन्यू होते हैं, MS वर्ड के। होम टैब, इंसर्ट, डिज़ाइन, व्यू, पेज लेआउट एंड रिव्यू टैब। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। वाटरमार्क क्या होता है पहले ये जान लीजिए। जब हम किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं उस पर हमने अपना काम कर दिया, अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे डॉक्यूमेंट की कॉपी ना करे तो हम उसमें अपने डॉक्यूमेंट के नीचे, उसके नीचे शेडो के रूप में अपना वाटरमार्क दे देते हैं। जैसे अगर हमने अपनी कोई फाइल बनाई है तो हम उस पर SNC के नाम से अपना वाटरमार्क क्रिएट कर सकते हैं। वाटरमार्क बाय डिफ़ॉल्ट भी होते हैं उसमें, जिसमें से एक एग्जांपल है कॉन्फिडेंटल। कॉन्फिडेंटल वाला जो वाटरमार्क है वो हमारा MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट पाया जाता है। क्या, कॉन्फिडेंटल। और हम अपने विश से किसी पिक्चर का भी वाटरमार्क क्रिएट कर सकते हैं और टेक्स्ट का भी वाटरमार्क कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वाटरमार्क जो मेन्यू है, वाटरमार्क जो ऑप्शन है वो कौन से मेन्यू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होम, ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट, ऑप्शन नंबर सी व्यू एंड ऑप्शन नंबर डी पेज लेआउट। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी व्यू, ऑप्शन डी पेज लेआउट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पेज लेआउट, किसमें, पेज लेआउट में पाया जाता है। बट एट प्रेजेंट जो हमारा वर्जन चल रहा है MS वर्ड का, ऑफिस 365, कौन सा वर्जन चल रहा है, ऑफिस 365, उसमें जो ये ऑप्शन है हमारा वाटरमार्क का वो हमें डिज़ाइन टैब में मिलता है। कौन से टैब में, डिज़ाइन टैब में। आपसे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जिससे आपके कंप्यूटर नॉलेज का पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा परिवहन संरक्षण एवं शोध समिति का गठन। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। हरियाणा परिवहन संरक्षण एवं शोध समिति का गठन कहाँ हुआ। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। रिसर्च जो समिति है एनवायरमेंट से रिलेटेड, उसका गठन कहाँ पर हुआ। ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी कैथल, ऑप्शन नंबर सी चरखी दादरी एंड ऑप्शन नंबर डी हिसार। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। आई रिपीट द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी कैथल, ऑप्शन नंबर सी चरखी दादरी, ऑप्शन नंबर डी हिसार। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी चरखी दादरी हमारा क्या होएगा, करेक्ट आंसर होएगा। ये सबसे लास्ट में हरियाणा का बनने वाला जिला है 22वें नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच साइज पेपर कैन बी यूज्ड इन MS वर्ड। इसने पूछा है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कौन से साइज का पेपर यूज कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड, कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए लेटर, ऑप्शन नंबर बी A4, ऑप्शन नंबर सी लीगल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। फटाफट क्वेश्चन रीड करें और फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में आना चाहिए।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हम लेटर वाले पेज का भी यूज कर सकते हैं, A4 का भी कर सकते हैं और लीगल का भी कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बाय डिफॉल्ट MS वर्ड में पेज कौन सा सेट होता है, बाय डिफॉल्ट का अर्थ होता है जो हमें पहले से सेट हुआ मिलता है, तो उसका क्या नाम होएगा, लेटर साइज का पेज हमें बाय डिफॉल्ट MS वर्ड में सेट हुआ मिलता है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे डायमेंशन पूछ ली जाए, डायमेंशन मतलब जो मेजरमेंट होती है लेटर साइज पेज की वो कितनी होती है, तो वो होती है 8.5 इंटू 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी सीट आवंटित की गई है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि राज्यसभा की हरियाणा में कितनी सीटें हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 12। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 12। फटाफट करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। 5, 8, 10, 12। Which is the correct answer for this question? Seats for Rajya Sabha allotted in Haryana. So option number A 5 हमारा क्या होएगा, करेक्ट आंसर होएगा। अगर आपसे कुल सांसद की सीट पूछी जाए हरियाणा में तो 15 कितनी होएगी, 15। जो 10 सीट्स है वो हमारी लोकसभा से है और 5 सीट जो हमारी है वो राज्यसभा से है। लोकसभा एक परमानेंट हाउस है और राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, स्थायी, जिसके सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। और जो लोकसभा है वो हमारा अस्थायी सदन है जो 5 साल में दोबारा से ही नियुक्त होता है, वो कोई परमानेंट हाउस नहीं है। लोकसभा को हमारा निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द होम की यूज्ड इन MS वर्ड। MS वर्ड में होम की का यूज किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन नंबर ए, टू मूव द कर्सर इन टू द बिगिनिंग ऑफ द स्क्रीन की स्टार्टिंग में कर्सर को ले जाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ लाइन, जो लाइन है उसके लास्ट में ले जाने के लिए। टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन की स्टार्टिंग में, या फिर नन ऑफ द अबव। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होम की यूज्ड इन MS वर्ड। हरी आप कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। कर्सर को लाइन की स्टार्टिंग में, बिगनिंग में लेके जाने के लिए हम होम की का यूज करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कंट्रोल के साथ अगर हम होम की प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस होम, तो वो किस लिए यूज की जाती है, वो हमें किसी डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाने के लिए। अगर सिंपली होम की पूछी जाए तो बिगनिंग ऑफ द लाइन, अगर आपसे कंट्रोल प्लस होम के बारे में पूछा जाए तो स्टार्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, निबंध प्रतियोगिता से, ऑप्शन बी, खेल प्रतियोगिता से, ऑप्शन सी, ध्वजारोहण से, ऑप्शन डी, नौकरी पाने से। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना का संबंध इनमें से किससे है। ऑप्शन ए, निबंध प्रतियोगिता जो ऐसे कंपटीशन होता है उससे। ऑप्शन बी, खेल प्रतियोगिता सपोर्ट कंपटीशन। ऑप्शन सी, ध्वजारोहण फ्लैग होस्टिंग। ऑप्शन डी, नौकरी पाने से। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, ध्वजारोहण फ्लैग होस्टिंग। तो इस योजना के अनुसार क्या प्रावधान किया गया है कि जो गांव में जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, 15 अगस्त के दिन गांव की सबसे पढ़ी लिखी अविवाहित लड़की जो अनमैरिड गर्ल होएगी, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड,
उसको 15 अगस्त को गांव के स्कूल में फ्लैग होस्टिंग के लिए इनवाइट किया जाएगा। कब किया जाएगा? 15 अगस्त को। कौन? अविवाहित अनमैरिड जो गर्ल होएगी, सबसे एजुकेटेड, उसको फ्लैग होस्टिंग के लिए इनवाइट किया जाएगा। कब? 15 अगस्त, हमारा इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। क्यों शुरू करी गई थी? लिंगानुपात में सुधार करने के लिए, जो सेक्स रेशो है उसमें सुधार करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ MS ऑफिस? इसने पूछा है इनमें से कौन MS ऑफिस का वर्जन नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ऑफिस 2010, ऑप्शन नंबर बी ऑफिस 2016, ऑप्शन नंबर सी ऑफिस 365 एंड ऑप्शन नंबर डी ऑफिस 2011। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए, कौन सा इनमें से MS ऑफिस का वर्जन नहीं है? आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए ऑफिस 2010, ऑप्शन बी ऑफिस 2016, ऑप्शन सी ऑफिस 365, ऑप्शन नंबर डी ऑफिस 2011। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर डी ऑफिस 2011 कोई MS वर्ड का जो है वर्जन नहीं है। बाकी तीनों ऑफिस 2010 भी है, 16 भी है और 365 भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोहतक की इस मॉडल ने 2017 में विश्व सुंदरी का खिताब जीता था। मिस वर्ल्ड 2017 रोहतक से थी। कहाँ से थी? रोहतक से था उनका संबंध। कौन थी? इस क्वेश्चन में आपसे नाम पूछा गया। ऑप्शन ए गीता फोगाट, ऑप्शन बी दीपा मलिक, ऑप्शन सी साक्षी मलिक, ऑप्शन डी मानुषी छिल्लर। आई रिपीट द ऑप्शन। ऑप्शन ए गीता फोगाट, ऑप्शन बी दीपा मलिक, ऑप्शन सी साक्षी मलिक, ऑप्शन डी मानुषी छिल्लर। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए, कौन बनी थी मिस वर्ल्ड 2017? करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर डी मानुषी छिल्लर। अगर आपसे इनका जन्म पूछा जाए तो इनका जन्म 1997 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? रोहतक में। कहाँ हुआ था? रोहतक में। अगर इनका पैतृक गांव पूछा जाए, पैतृक गांव क्या होता है? जहाँ से हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स का संबंध होता है, पापा या जो हमारे दादा होते हैं उनका संबंध होता है, उसको हम पैतृक गांव बोलते हैं। तो इनका पैतृक गांव है बामडोली। क्या नाम है? बामडोली। और कहाँ पर है ये? कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? झज्जर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर साइंस है। द शॉर्टकट की टू लेफ्ट इंडेंट इज। जो लेफ्ट इंडेंट है उसकी शॉर्टकट की ही क्या है? पहले इंडेंट के बारे में जान लेते हैं। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, ये हमारी कोई पेज है MS वर्ड का या फिर किसी भी नोटपैड, वर्डपैड, किसी में भी ले सकते हैं। उसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है इंडेंट, एक होता है मार्जिन। एक होता है इंडेंट, एक होता है मार्जिन। दो चीजें होती है, इंडेंट और मार्जिन। क्या होता है? एक होता है इंडेंट। इंडेंट का यूज हम लेफ्ट और राइट में जो स्पेस होता है अपने पेज का, जो हमारा पेज है उसमें लेफ्ट और राइट में जगह छोड़ने के लिए इंडेंट का यूज करते हैं। और ऊपर और नीचे हम मार्जिन देते हैं पेज में। तो इसने पूछी है लेफ्ट इंडेंट की शॉर्टकट की हमसे। किसकी पूछी है? लेफ्ट इंडेंट की शॉर्टकट की। ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन नंबर ए Ctrl+M, ऑप्शन नंबर बी Ctrl+Y, ऑप्शन नंबर सी Ctrl+T एंड ऑप्शन नंबर डी Ctrl+R। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए, फास्ट, हरी अप। What is the correct shortcut key for left indent? So option number A Ctrl+M। Ctrl+M प्रेस करके हम लेफ्ट साइड में मार्जिन दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में यमुना नदी का प्रवाह नहीं है?
फटाफट करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। कौन से जिले में यमुना नदी नहीं बहती? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी करनाल। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी करनाल। जो यमुना नदी है वो यूके से उत्तराखंड से शुरू हमारे यहाँ एंटर करती है ताजेवाला, ताजेवाले के बाद करनाल, करनाल के बाद पानीपत, पानीपत के बाद सोनीपत और सोनीपत से होती हुई फरीदाबाद और पलवल। इनमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होएगा। हिसार में यमुना नदी परवाह नहीं करती, बहती नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हिसार हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which type of file cannot be created in MS Word? MS Word में इनमें से कौन सी फाइल नहीं क्रिएट होती माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? ऑप्शन ए है मीमो, ऑप्शन बी मेल मर्ज, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। कौन सी फाइल नहीं क्रिएट होती? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन हम किस में प्रिपेयर करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसको हम पीपीटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपीटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HREC कहाँ स्थित है? HREC हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HREC कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर सी पंचकुला, ऑप्शन नंबर डी सिरसा। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। कहाँ पर HREC स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा राज्य परिवहन, हरियाणा रोडवेज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हरियाणा रोडवेज का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो करेक्ट आंसर होएगा चंडीगढ़। क्या होएगा? चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑन प्रेसिंग टैब वंस, अगर हम टैब की को एक बार प्रेस करते हैं, जो कैप्स लॉक के ऊपर हमारी कीबोर्ड में टैब की होती है, अगर हम उसको एक बार प्रेस करते हैं तो हमारा जो कर्सर है, माउस का जो पॉइंटर है, कर्सर है, वो कितना आगे चला जाएगा? ऑप्शन ए 0 पॉइंट, ऑप्शन बी 0.5 पॉइंट, ऑप्शन सी 1.5 या ऑप्शन डी 1.2। आई रिपीट द क्वेश्चन। ऑन प्रेसिंग टैब वंस, टैब की को एक बार प्रेस करने से द कर्सर मूव्स फॉरवर्ड, जो कर्सर है वो कितना फॉरवर्ड आगे चला जाएगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 1.5, ऑप्शन डी 1.2। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। कौन सा ऑप्शन इनमें से हमारा करेक्ट होएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 0.5। कर्सर एक बार टैब की प्रेस करने से 0.5 आगे चला जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस झील का उल्लेख अल-ब्रूनी की प्राचीन पुस्तक किताबुल हिंद में किया गया है। कौन सी झील पूछी है इसने? अल-ब्रूनी ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन होता है, अल-ब्रूनी की पुस्तक किताबुल हिंद, यहाँ से पूछा जा सकता है अल-ब्रूनी की पुस्तक कौन सी है? तो किताबुल हिंद। या आपसे पूछा जाए किताबुल हिंद के लेखक अल-ब्रूनी। ऑप्शन है हमारे सामने झील वाले क्वेश्चन के। इस झील का उल्लेख कौन सी झील का? ऑप्शन ए हथिनी कुंड, ऑप्शन बी ब्रह्मा सरोवर, ऑप्शन सी करनाल झील, ऑप्शन डी सूरज कुंड। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। आई रिपीट द ऑप्शन ए हथिनी कुंड, ऑप्शन बी ब्रह्म सरोवर, ऑप्शन सी करनाल झील, ऑप्शन डी सूरज कुंड। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। कौन सी झील का वर्णन अल-ब्रूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में किया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म नाम किससे लिया गया है? भगवान ब्रह्मा से, भगवान ब्रह्मा से। अगर आपसे पूछा जाए अल-ब्रूनी कौन है, तो ये महमूद गजनबी के साथ आने वाला एक इतिहासकार। किसके साथ आया था? कौन से शासक के साथ पूछा जाए? महमूद गजनवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
विच ऑफ फॉलोइंग फॉन्ट स्टाइल इज नॉट देयर इन MS वर्ड 2010। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 की बात हो रही है, इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल उसमें नहीं है? ऑप्शन ए रेगुलर, ऑप्शन बी बोल्ड, ऑप्शन सी सुपरस्क्रिप्ट, ऑप्शन डी ऑल। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए, कौन सा नहीं है? सो आई रिपीट द ऑप्शन। ऑप्शन ए रेगुलर, ऑप्शन बी बोल्ड, ऑप्शन सी सुपरस्क्रिप्ट, ऑप्शन डी ऑल। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। जो सुपरस्क्रिप्ट है ये कोई फॉन्ट का स्टाइल नहीं है, बल्कि ये क्या है? फॉन्ट इफेक्ट है। क्या है? इफेक्ट। फॉन्ट इफेक्ट क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में जब हम कोई चीज लिखते हैं तो वो सुपर मतलब ऊपर, किसी भी वर्ड के ऊपर, जैसे कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो हम स्क्वायर क्यूब पावर लगाते हैं ऊपर, तो वो क्या होती है? हमारी सुपरस्क्रिप्ट। अगर कोई चीज नीचे लगानी है O2, तो ये हमारी क्या होगी? सबस्क्रिप्ट। और जो फॉन्ट स्टाइल होते हैं हमारे, क्या होते हैं? फॉन्ट स्टाइल। ये हमने लास्ट क्लास में भी करे थे। कितने होते हैं? 3। रेगुलर, बोल्ड और इटैलिक। इटैलिक की शॉर्टकट की Ctrl+I और बोल्ड की शॉर्टकट की Ctrl+B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित किया गया था? फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी फतेहाबाद, ऑप्शन डी रेवाड़ी। आई रिपीट द क्वेश्चन। हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शंस। ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी फतेहाबाद, ऑप्शन डी रेवाड़ी। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी फतेहाबाद। फतेहाबाद में अगर आपसे कोई गांव पूछा जाए कि गोरखपुर गांव में कहाँ पर है? गोरखपुर गांव में। गोरखपुर गांव में क्या है? हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगर पूछा जाए कि इसका उद्घाटन किसने करा था, किसने किया था? 2014 में मनमोहन सिंह। किसने किया था? 2014 में मनमोहन सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेज मार्जिन इज नॉट अ टाइप। इनमें से पेज मार्जिन का टाइप नहीं है। ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन बी लेफ्ट, ऑप्शन सी टॉप, ऑप्शन डी सेंटर। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। पेज मार्जिन का टाइप नहीं है। कौन सा नहीं है? सेंटर। समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारा पेज है, हम उसमें राइट में भी मार्जिन दे सकते हैं, लेफ्ट में भी दे सकते हैं, टॉप में भी दे सकते हैं, बट अगर हम सेंटर में ही मार्जिन दे देंगे तो हम अपना डाटा टाइप कहाँ पे करेंगे? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या है? डी हमारा सेंटर हमारा क्या होएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप हमसे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप सृष्टि नर्सिंग कोचिंग इंस्टॉल कर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश। कौन सा समाचार पत्र? जैन प्रकाश डैश वर्ष में प्रकाशित हुआ। उसने ईयर पूछा है कि कब प्रकाशित हुआ हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र। जैन प्रकाश समाचार पत्र का नाम है न्यूज़पेपर का, और कब पब्लिश हुआ? ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन नंबर ए 1885, ऑप्शन नंबर बी 1886, ऑप्शन नंबर सी 1890, ऑप्शन नंबर डी 1900। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1886, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1900। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1885 में क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था जैन प्रकाश न्यूज़पेपर। किसने किया था? जियालाल जैन। किसने किया था? जियालाल जैन। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? फर्रुखनगर। जो फर्रुखनगर है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? गुरुग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एरियल इज अ टाइप ऑफ, फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए, जो एरियल है वो किसका टाइप है? ऑप्शन ए फॉन्ट अलाइनमेंट, ऑप्शन बी फॉन्ट स्टाइल, ऑप्शन सी फॉन्ट साइज, ऑप्शन डी नन। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। आई रिपीट द ऑप्शंस, ऑप्शन ए फॉन्ट अलाइनमेंट, ऑप्शन बी फॉन्ट स्टाइल, ऑप्शन सी फॉन्ट साइज एंड ऑप्शन डी नन। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। विच इज द करेक्ट आंसर? चूज वेरी फास्ट, हरी अप। सो ऑप्शन नंबर बी फॉन्ट स्टाइल इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट स्टाइल सेट होता है तो कौन सा होता है? कैलिब्री। कौन सा होता है? कैलिब्री हमारा फॉन्ट स्टाइल होता है जो बाय डिफॉल्ट सेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बारा जैन मंदिर हरियाणा के डैश जिले में स्थित है? कौन से जिले में जो बारा जैन मंदिर है वो स्थित है? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी कैथल। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। वेयर इज द बारा जैन मंदिर सिचुएटेड इन हरियाणा? बारा जैन मंदिर हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है? और आई रिपीट द ऑप्शन, ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी कैथल। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सोनीपत में जो बारा जैन मंदिर है वो सिचुएटेड है, स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द फॉन्ट साइज मेजर्ड इन MS वर्ड 2010? जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन 2010 है, MS वर्ड वर्जन 2010, उसमें जो फॉन्ट का साइज होता है वो किस में मापा जाता है, मेजर करा जाता है? ऑप्शन ए इंच, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी पॉइंट। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। इंच, सेंटीमीटर, मीटर, पॉइंट। विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? फॉन्ट साइज मेजर्ड इन दिस यूनिट। सो ऑप्शन नंबर डी पॉइंट। पॉइंट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपसे साइज पूछा जाए तो 8 और 72 ये है मिनिमम, ये है मैक्सिमम, ये होते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर हम किसी वर्ड को टाइप करके उसके साइज को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करते हैं तो हम 1 to 16 38 1 से लेके 1638 तक हम साइज को मिनिमम और मैक्सिमम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने जमींदार लीग की सह स्थापना की? जमींदार लीग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी, यहाँ पे सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी पंडित नेकीराम शर्मा, ऑप्शन सी सर छोटू राम, ऑप्शन डी बनारसी दास। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। जमींदार लीग की स्थापना किसने करी? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी पंडित नेकीराम शर्मा, ऑप्शन सी सर छोटू राम, ऑप्शन डी बनारसी दास। सो फटाफट करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर? सर छोटू राम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कई बार जमींदार लीग की जगह क्या दे दिया जाता है? फ्यूडल लीग। जमींदार लीग को ही क्या बोला जाता है? फ्यूडल लीग। क्या बोला जाता है? फ्यूडल लीग। अगर आपसे क्वेश्चन पुट अप हो फ्यूडल लीग की स्थापना किसने की तो आंसर रहेगा सर छोटू राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड नोट इज एडिड एट द डैश। एंड नोट इज एडिड एट द एंड ऑफ डैश। किसके लास्ट में एंड नोट का यूज किया जाता है? ऑप्शंस है हमारे सामने। ऑप्शन नंबर ए एट द एंड ऑफ द पेज, ऑप्शन बी एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर सी एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। एंड नोट का यूज कहाँ पर किया जाता है? सो करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होएगा करेक्ट आंसर? पेज के जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा डॉक्यूमेंट के एंड में किसका यूज होता है? एंड नोट का। और जो फुट नोट होता है, फुट नोट का यूज किसके नीचे होता है? पेज के नीचे, जिसमें हम पेज नंबर डिफाइन करते हैं या फिर कोई डिफिकल्ट वर्ड लिखते हैं। और एंड नोट में हम किसको डिस्क्राइब करेंगे? बिब्लियोग्राफी। जैसे हमने कोई बुक प्रिपेयर करी और लास्ट में हम बिब्लियोग्राफी देते हैं कि हमने
ये चीज़ किस किस की हेल्प से करी है। और एक होता है हेडर फुटर। हेडर का यूज़ किसी भी पेज के ऊपर होता है और फुटर का यूज़ किसी भी पेज के नीचे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। फटाफट करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। जो 1857 का रिवोल्ट था ब्रिटिशर्स के विरोध, उसका नेतृत्व रोहतक से किसने किया था। ऑप्शन ए राजा नाहर सिंह, ऑप्शन बी हसन अली खां, ऑप्शन सी रिसालदार बिसारत खान, ऑप्शन डी नवाब अब्दुल रहमान। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। 1857 का रिवोल्ट हरियाणा के रोहतक से किसने नेतृत्व किया था। ऑप्शंस है ऑप्शन ए राजा नाहर सिंह, ऑप्शन बी हसन अली खां, ऑप्शन सी रिसालदार बिसारत खां, ऑप्शन डी नवाब अब्दुल रहमान। सो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होएगा। रिसालदार बिरासत खान ने हरियाणा के रोहतक से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी टेक्स्ट अलाइनमेंट आर देयर इन MS वर्ड। फटाफट क्वेश्चन रीड करें और करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट के कितने अलाइनमेंट होते हैं। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। सो ऑप्शन नंबर ए 4 इज द करेक्ट आंसर। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई। शॉर्टकट की लेफ्ट के लिए कंट्रोल के साथ L, राइट के लिए कंट्रोल के साथ R, सेंटर के लिए कंट्रोल के साथ E और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल के साथ J। लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है। हमने ये पेज लिया है, पेज है ये हमारे सामने। अगर मैं इस पेज की लेफ्ट साइड लिखना चाहती हूँ तो मैं कंट्रोल L प्रेस करूंगी। अगर मैं राइट साइड लिखना चाहती हूँ तो कंट्रोल R। अगर मैं इसके सेंटर में लिखना चाहती हूँ तो कंट्रोल E। और जस्टिफाई क्या होता है, लाइन टू लाइन, लाइन के नीचे वर्ड लिखना चाहती हूँ तो कंट्रोल J जस्टिफाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे बल्लभगढ़ का शेर, लॉयन ऑफ बल्लभगढ़ किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सूरसमद खान, ऑप्शन बी राजा नाहर सिंह, ऑप्शन सी राव तुलाराम, ऑप्शन डी राय बहादुर लाला मुरलीधर। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होएगा। बल्लभगढ़ का शेर किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता था। ऑप्शन ए नूर अहमद खान, ऑप्शन बी राजा नाहर सिंह, ऑप्शन सी राव तुलाराम, ऑप्शन डी राय बहादुर लाला मुरलीधर। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। कौन सा इनमें से हमारा करेक्ट आंसर होएगा। सो ऑप्शन नंबर बी राजा नाहर सिंह, ऑप्शन नंबर बी राजा नाहर सिंह हमारा क्या होएगा करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए राजा नाहर सिंह किसके संरक्षक थे तो बहादुर शाह जफर के। किसके संरक्षक थे, बहादुर शाह जफर के क्या थे, संरक्षक थे। अगर आपसे पूछा जाए आयरन गेट ऑफ दिल्ली किसको कहा गया था तो बल्लभगढ़ को आयरन गेट ऑफ दिल्ली बोला गया था। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन फाइल ऑफ MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सटेंशन फाइल पूछी गई है .png, .jpg, .doc, .ppt। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए .png, ऑप्शन बी .jpg, ऑप्शन सी .doc, ऑप्शन डी .ppt। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होएगा करेक्ट आंसर होएगा। ऑप्शन सी .doc। अगर .ppt पूछी जाए तो ये किसकी एक्सटेंशन होती है, पावर पॉइंट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो साथ के साथ लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ हमारे ऐप सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के साथ भी जुड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है। उसने हमारे सामने ऑप्शन में 4 डिस्ट्रिक्ट दिए हैं और पूछा है मार्बल। संगमरमर क्या होता है,
मार्बल इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? मार्बल ऑप्शन ए है रेवाड़ी, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी महेंद्रगढ़। सो विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? कौन से हरियाणा के कौन से जिले में मार्बल पाया जाता है? सो ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगढ़। ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगढ़ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What is the default font zoom size in MS Word which is already set? अभी हमने पहले क्वेश्चन में क्या करा था? मैक्सिमम और मिनिमम साइज करा था जूम का, MS वर्ड का और एक्सेल का और पावर पॉइंट का। अब इसने पूछा है बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब जो पहले से सेट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसने MS वर्ड का जूम साइज पूछा है जो वर्ड में पहले से सेट होता है। ऑप्शन है हमारे सामने, ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 500 एंड ऑप्शन डी 200। सो फटाफट करेक्ट आंसर चूज कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी। आई रिपीट द ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 500%, ऑप्शन डी 200%। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए, कौन सा करेक्ट आंसर होएगा? सो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो 100% होता है, 100% कितना 100% हमारा जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो सेट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? जो राजा प्रभाकर वर्धन थे वर्धन वंश के, उनकी राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है हमारे सामने, ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी हिसार, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, कन्नौज है वो, ऑप्शन सी थानेसर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए, ए बी सी डी, कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होएगा? आई रिपीट द ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी थानेसर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी थानेसर। थानेसर राजा प्रभाकर वर्धन की राजधानी थी, वर्धन वंश के वो शासक थे। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले थानेसर को किसने बनाया था? पुष्यभूति। कौन थे ये? वर्धन वंश के पहले शासक थे। कौन से वंश के? वर्धन वंश के पहले शासक पुष्यभूति ने थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था। अगर आपसे वर्धन काल में, कौन से काल में? वर्धन काल में हरियाणा का नाम पूछा जाए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें जिसको इसका आंसर पता है। वर्धन काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। हरी अप। सो जिसको नहीं पता है इसका आंसर है श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद के नाम से हरियाणा को जाना जाता था वर्धन काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिंट इन वाइड फॉर्मेट, अगर आप किसी चीज़ का प्रिंट चौड़े फॉर्मेट में, वाइड क्या होता है? चौड़ा, चौड़े फॉर्मेट में चाहते हैं, व्हाट पेज ओरिएंटेशन विल यू यूज? तो आप पेज ओरिएंटेशन के किस टाइप को यूज करेंगे? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लैंडस्केप, ऑप्शन बी पोर्ट्रेट, ऑप्शन सी लैंडस्केप, ऑप्शन डी वर्टिकल। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए, कौन सा इनमें से करेक्ट आंसर होएगा? Read the question fast and answer the correct option fast. ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लैंडस्केप, ऑप्शन बी पोर्ट्रेट, ऑप्शन सी हॉरिजेंटल, ऑप्शन डी वर्टिकल। सो ऑप्शन नंबर ए हॉरिजेंटल। वो पेज कैसा होता है? चौड़ा होता है इस तरीके से, और जो पोर्ट्रेट होता है वो ऐसे लंबा होता है। सो ऑप्शन नंबर ए लैंडस्केप इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य क्षमता की पहचान किसने की? जो हमारा हरियाणा में सुल्तानपुर में बर्ड सेंचुरी है, राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, उसकी क्षमता की पहचान किसने की थी? ऑप्शन ए है सलीम अली, ऑप्शन बी डेविड एटनब्रो, ऑप्शन सी पीटर जैक्सन, ऑप्शन डी स्टीव इरविन। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभयारण्य क्षमता की पहचान
सो ऑप्शन नंबर सी पीटर जैक्सन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कब की अगर ईयर पूछा जाए तो 1970 में। कब की? 1970। कहाँ से संबंध है इनका? इनका संबंध था दिल्ली बर्ड सेंचुरी से। किसका? पीटर जैक्सन का। कहाँ से संबंध था? दिल्ली बर्ड सेंचुरी के अध्यक्ष थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 द टेक्स्ट इन द अपर मार्जिन ऑफ द पेज इज कॉल्ड। पेज के अपर मार्जिन, जो हम पेज का ऊपर की ओर मार्जिन होता है, ये कोई पेज है हमारा, उसके ऊपर जो मार्जिन होता है उसमें जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए फुटर, ऑप्शन बी कॉलम, ऑप्शन सी हेडर, ऑप्शन डी पैराग्राफ। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। पीछे इन टर्म्स को क्लियर किया गया था, हेडर, फुटर, हेड नोट, फुट नोट, एंड नोट और फुट नोट। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए फुटर, ऑप्शन बी कॉलम, ऑप्शन सी हेडर, ऑप्शन डी पैराग्राफ। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होएगा? सो ऑप्शन नंबर सी हेडर। जो पेज के ऊपरी मार्जिन में जो भी टेक्स्ट होता है उसको हेडर बोलते हैं। अपर मार्जिन ऑफ द पेज, हेडर। अगर पूछा जाए कौन से मेन्यू में हेडर और फुटर का ऑप्शन पाया जाता है तो इंसर्ट मेन्यू में। कौन से मेन्यू में? इंसर्ट मेन्यू में हेडर फुटर का ऑप्शन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में सबसे पश्चिम जिला कौन सा है? वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा है हमसे। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा है। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। फतेहाबाद, पानीपत, जींद, सिरसा। इनमें से कौन सा हमारा हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला है? सो ऑप्शन नंबर डी सिरसा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सिरसा हमारा क्या है? सबसे वेस्ट का डिस्ट्रिक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर साइंस से। व्हाट विल बी डिस्प्लेड इन द नेम बॉक्स आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल रेंज। अगर हम सेल रेंज को सेलेक्ट करते हैं कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम D5 टू D9 इन आ वर्कशीट। जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो हमारे किसकी नंबरिंग को डिनोट करते हैं? कॉलम को। और जो नंबर्स होते हैं वो किसकी? रो की नंबरिंग को हमारे डिनोट करते हैं। इसने पूछा है हमसे अगर हम रेंज को सेलेक्ट करते हैं D5 से H9 तक, तो जो नेम बॉक्स है हमारा, यहाँ ऊपर एक नेम बॉक्स होता है जो सेल के एड्रेस को दिखाता है, तो उसमें हमारा नेम बॉक्स में क्या डिस्प्ले होएगा? ऑप्शन ए D9, ऑप्शन बी H9, ऑप्शन सी H5, ऑप्शन डी D5। सो फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर डी D5 हमारा शो होएगा। एक ध्यान रखना, जिस भी सेल से हम रेंज देना स्टार्ट करेंगे, इतनी शीट है हमारी एक्सेल की, एक सेकेंड, ये हमारी एक्सेल की कोई सीट है, उसमें ये हमारी सेल बनी हुई है। अगर मैं स्टार्टिंग से और एंड तक रेफरेंस लेके चल रही हूँ, सेलेक्ट करके चल रही हूँ, रेंज दे रही हूँ सेल्स की, जहाँ से मैं शुरू करूँगी उस सेल का एड्रेस मेरे को नेम बॉक्स में शो होएगा। आशा है क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व। हरियाणा के पानीपत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जब पहली बैठक हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस चौधरी लालचंद, ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी नेकीराम शर्मा। आई रिपीट द क्वेश्चन। हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शंस है ऑप्शन ए चौधरी लालचंद, ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी नेकीराम शर्मा। फटाफट करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय द्वारा क्या किया गया था, उस बैठक का नेतृत्व किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इफ यू वांट टू डिस्प्ले द मीनिंग ऑफ वर्ड इन योर टेक्स्ट एट द बॉटम, अगर आप अपने टेक्स्ट के बॉटम में किसी भी वर्ड का मीनिंग देना चाहते हैं तो विच फीचर विल यू हेल्प?
तो कौन सा फीचर इसमें आपकी हेल्प करेगा? फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए, कौन सा फीचर आपकी हेल्प करेगा? पहले भी ये क्वेश्चन करवाया है। ये चारों टर्म आपको डिफाइंड की गई थी। एंड नोट क्या होता है, फुट नोट क्या होता है, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है। सो इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिए। अगर आप किसी वर्ड का मीनिंग देना चाहते हैं किसी पेज के नीचे, तो कौन सा फीचर आपकी हेल्प करेगा? आपने बुक्स में, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो बुक्स में आपने देखा होगा, कोई चैप्टर है उसके जो डिफिकल्ट वर्ड या वर्ड मीनिंग आपको पेज के लास्ट में दिए मिलते थे। उस पेज को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एंड नोट, ऑप्शन बी फुट नोट, ऑप्शन सी हेडर, ऑप्शन डी फुटर। तो वर्ड्स के मीनिंग के लिए हम फुट नोट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का हमारे लाइव सेशन सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के साथ दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार ऐसे ही हमारे वीडियोस और हमारे ऐप सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के लिए बनाए रखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।